I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. आता हूँ और स्पेशली लव इन जीसस जो प्रोग्राम है उसमें मैं ऐसी लाइफ को मुतारिफ करवाता हूँ, उसके बारे में हम लाइफ जर्नी उनकी बताते हैं ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिल सके। आज जिस पर्सनैलिटी को मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ वो पर्सनैलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो पर्सनैलिटी मैंने बहुत उनसे टाइम मांगा और बहुत एक्चुअली वो काफ़ी देर से बस हम टाइम कोशिश कर रहे थे कि टाइम लें। 1 साल से मैं इसी कश्मकश में था कि उनसे टाइम लिया जाए, उनसे बात की जाए। वो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है वो पर्सनैलिटी, और मेरी लाइफ में जो आज जिस मुकाम पर हूँ उनका पहला स्टेप जो है उसकी उस पर्सनैलिटी ने मुझे संवारा और यहाँ तक पहुँचाया ताकि मैं आज जो बात कर रहा हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। और उस पर्सनैलिटी का नाम है सिस्टर पेट्रा। FC सिस्टर्स हैं, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में आजकल हैं, और उनकी लाइफ के बारे में आज हम देखेंगे। उनकी लाइफ से उन्होंने जो यूथ को, जो लोगों को बहुत सारी लाइफ को उन्होंने चेंज किया, बहुत सारी लाइफ को ऐसा बना दिया जो कि अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं। तो हम उनको आज अपने चैनल में वेलकम कहते हैं कि सिस्टर पेट्रा, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने चैनल पे कि आज आपने हमें टाइम दिया कि आपसे हम बातचीत कर सकें, आपकी लाइफ के बारे में जान सकें। थैंक यू एंड वेलकम। थैंक यू सिस्टर जी, सबसे पहले तो मैं आपकी वोकेशंस के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी वोकेशन कैसे हुई, FC सिस्टर्स में आना, आपकी लाइफ में एक सिस्टर बनना, और कैसे ये आपने सोचा? लंबा अरसा है इस वोकेशन को जानने के लिए, लेकिन एक शॉर्टकट बताऊंगी जी जी कि ये जो बुलाहट थी ये शायद बचपन ही से अंदर थी, लेकिन जब मैं क्लास 5th में गई तो इटालियन सिस्टर्स जो थी वो हमारे स्कूल में पढ़ाती थी, तो उन्होंने पूछा सिस्टर कौन कौन बनना चाहता है, तो मैंने हाथ ऊपर किया, मैं सिस्टर बनना चाहती हूँ, और ये मेरे अंदर था। लेकिन क्योंकि सिस्टर बनने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत थी, तो उन दिनों में सिस्टर्स को बनने के लिए मैट्रिक करना बहुत ज़रूरी था। तो मैं क्लास 5th में थी, तो इस वजह से फिर मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। फिर क्लास 8 के बाद जब मैं नवाबशाह में आई 1968, 17th of August 1968 was my first step in नवाबशाह। ओके। तो मैं वहाँ पे एक्चुअली नर्सिंग के लिए आई थी, पढ़ने के लिए नहीं बल्कि नर्सिंग के लिए, क्योंकि कुछ वजूहात की बना पर मैं आगे, क्योंकि हमारे खुशपुर में 9th-10th का स्कूल नहीं था, तो मैं हॉस्टल में नहीं जा सकती थी। तो फिर मैंने कहा टाइम नहीं वेस्ट करना, कुछ ना कुछ करना है। तो मैं नर्सिंग के प्रैक्टिस के लिए आ गई, क्योंकि हमारे
पैरिश प्रीस्ट के पास लेटर आया तो उन्होंने कहा कोई जाना चाहता है, मैंने कहा मैं भी जाऊँगी। और जब मैं नवाबशाह में पहुँची तो सिस्टर्स बहुत लविंग थी, एफसी सिस्टर्स। तो पुराने वक्तों में सिस्टर्स जो हमारी इटालियन सिस्टर्स थी, हम उनको हैबर्ट को भी हाथ लगाने से डरते थे, लेकिन ये था कि वो भी बहुत लविंग थी। तो जब मैंने इधर देखा तो सिस्टर्स दे यूज्ड टू हग, दे यूज्ड टू शेक हैंड विद अस, और ये सारी चीज़ें तो थी, क्लोजनेस उनकी मुझे अच्छी लगी। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया कि मैं इनके यहाँ सिस्टर बनना चाहती हूँ। तो मेरी ये हमेशा मैं कहती हूँ मेरी वोकेशन जो थी वो बियाबान में थी। क्योंकि हमारी एक सिस्टर, खुदा उसको बहिश्त नसीब करे, सिस्टर डॉल्फिन थी, जिसके साथ मैं एक डिलीवरी केस के लिए गई। और रात के 2 बजे जब हम वापस आ रहे थे डिलीवरी केस से, तो चांदनी रात थी और वो उनकी गाड़ी का पहिया पंक्चर हो गया। सिस्टर ने कहा पट्रिशिया आओ हम घूमते हैं। फिर वो बोलती है सिस्टर पेट्रा, हम समझता तुम सिस्टर बनना मांगता। मैंने कहा हाँ सिस्टर बनना मांगता, लेकिन मुझे मैट्रिक करना है। सो सिस्टर ने कहा हमारी प्रोविंशियल आई है, वो उससे बात करो, आप मैट्रिक कर सकते हो, आपने अगर सिस्टर बनना है। अब ये सिस्टर बनना उसके दिल में क्यों आया? क्योंकि हमारे घराने में हर रोज़ ख़ानदानी दुआ होती थी। और जब मैं नवाबशाह में आई तो मैं हर रोज़ 8 बजे से लेके 9 बजे तक पाक संदूक के आगे सजदे के लिए जाया करती थी, जिसकी वजह से सिस्टर्स ने शायद ये अखज़ किया कि ये बच्ची है, शायद उसका दिल करे थे सिस्टर बनने के लिए। तो इस तरीके से मैंने सिस्टर से कहा कि ठीक है, मुझे तो है कि मैट्रिक करना है और मैंने सिस्टर बनना है। सो फिर सिस्टर ने कहा ठीक है, हम आपका ख्याल करेंगे, आपके एजुकेशन का, तो आप सिस्टर बनना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो इस तरीके से मेरी बुलाहट जो थी वो नवाबशाह में हुई। और मैं हमेशा फ़ख्र से कहती हूँ कि माई वोकेशन वॉज इन द विल्डरनेस, क्योंकि बियाबान में मुझे बुलाया गया। ये खुदा की तरफ वो पंचर हुई गाड़ी और आपने वॉक किया और उसी दौरान ये सब बियाबान में मुझे बुलाया गया। नवाबशाह तो वैसे भी सिस्टर जी आपके लिए बहुत लकी, वहाँ से लोग बहुत आपसे सीखा और बहुत कुछ जी। ये जब मैं सिस्टर बनने के बाद तवील अरसे के बाद मैं नवाबशाह में आई, क्योंकि 68 से लेके मैं 69 के आखिर तक मैं उधर थी, और फिर 70 से लेके 74 तक मैं फतेहगढ़ कॉन्वेंट सियालकोट में थी। और फिर मैं 75 में यहाँ सिस्टर बनने के लिए कराची आ गई थी। तो जब मैं नवाबशाह में मेरा सिस्टर बनने के सेकेंड ईयर में 1976 में मैं वहाँ एक्सपीरियंस के लिए गई थी। तो वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने चर्च में काम करती थी। तो आप भी खूब जानते हो। मैं आप ही की वोकेशन मेरी है। जी, आपने मुझे अभी तक याद है आपके कि आपने मुझे चर्च में कहा कि इससे सिस्टरों का काम नहीं आपके काम है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी वोकेशन जो है या मैं जो अभी हूँ आपकी बदौलत। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता बेल जो मैं 5 बजे बेल करती थी वो भी आपने, तो इस तरीके से आपने सारा चर्च का इंतजाम संभाला। रही बात मेरी वोकेशन की, कि मैं ये कहती हूँ कि ये खुदा की तरफ से मुझे बुलावा था, क्योंकि मेरे अंदर 2 इरादे थे। पहला इरादा था कि मैं सिस्टर बनूंगी, तो मैंने कहा अगर खुदा को मंजूर नहीं है मेरा सिस्टर बनना, तो फिर मैं नर्स बन के कुछ ज़्यादा पैसा कमाऊंगी, बाहर जाऊंगी, पैसा कमा के और वापस आऊंगी, तो या मैं यतीम बच्चों के लिए कोई सेंटर खोलूंगी या फिर ओल्ड पीपल्स होम खोलूंगी। ये मेरे अंदर का डिज़ायर था। देयर वाज नो कोई दूसरा इरादा नहीं था। लेकिन खुदा ने आपको सिस्टरों में ही दोनों एक्सपीरियंस खुदा ने दिए, दोनों
आप जानते हो जी। कि प्रोविडेंस होम भी जी, जी, बच्चियों जी, का बिल्कुल, हाँ बच्चियों जी। के लिए, आप जानते हो डॉन बॉस्को, जी, जी, वो जी, भी वहाँ पर लड़कों भी को आप भी रहे मैंने थे, हाँ। संभाला है और जी, लड़कियों जी। को भी इवन संभाला के है। ओल्ड एज होम जो आपको पता है वहाँ पर लाहौर में जब आप हाँ, गए थे, जी। नवाबशाह के बाद अब लाहौर में गए जी थे। जी, तो मैंने ओल्ड ओल्ड लोगों को भी संभाला जी, है। जी, जी, वो बिल्कुल। स्ट्रेंजर्स होम उस वक्त उसका नाम था, लेकिन हमने उसका नाम जो था हमारी सिस्टर्स ने मिलकर उसका नाम गोशाए अमन डाला था। गोशिया अमन लाहौर, तो इससे पहले अल्लामा इकबाल रोड उसका पर। नाम स्ट्रेंजर्स होम था। हाँ। तो अजनबियों का घर, जी, 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 विच जी। इज नॉट सो गुड। ओके, तो हम जब उधर सेटल हुए तो हमारा पहला कदम था, हमारी सिस्टर्स का पहला कदम था वहाँ बूढ़ों की खिदमत में, जिसमें एक मैं थी, एक श्रीलंकन सिस्टर थी और एक सिस्टर रास्ता थी। तो हम ओके। पायनियर थे वहाँ के 82 में। ओके। उसके बाद सिलसिला चलता गया, फिर मैं 83 में नवाबशाह आई। ओके। तो फिर यहाँ मैंने बहुत इंजॉय किया अपनी मिशन, बहुत ज़्यादा इंजॉय की। क्योंकि आपके दौर में जब आप नवाबशाह में आए तो यूथ उस वक्त की जो है बड़ी एक्टिव थी और बहुत उस वक्त के जो यूथ के स्टूडेंट या जो बच्चे थे बहुत कामयाब हैं लाइफ में अभी। सर वो 85 इयर्स जो था वो था यूथ का साल। तो वहाँ लेटर आया था, और फादर फरमान को आप जानते जी, जी, हो। जी, जी, बिल्कुल। तो हाँ वहाँ जी। लेटर आया कि कोई यूथ का प्रोग्राम हो रहा है हैदराबाद में, ओके। तो यूथ लाए। तो फादर जी कहने लगे कोई दिलचस्पी नहीं लेते यूथ की। तो तो उस वक्त मैं भी गया। फादर जी थोड़े से दलगीर हो। मैंने कहा फादर जी मैं लेती हूँ ये जिम्मेदारी, आप लेटर पढ़ो चर्च जी, जी, में जी। जाके लेटर पढ़ो, मैं जिम्मेदारी हूँ। और हकीकत है सर, मैंने फादर जी से कहा, फादर फरमान से लेटर पढ़ा गया, तो दावत दी कि लड़कियां आ सकती जो भी करना चाहते हैं। तो 35 गर्ल्स मेरे पास आ गई थी जी, 35 गर्ल्स। और फिर मास्टर पीटर के पास भी जी, जी। 30 से ज़्यादा लड़के आ गए। तो इस तरीके से हमने बड़ा एंजॉय किया। और यूथ को मैंने जो गाइड किया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने उनको गाइड किया, कैसे चर्च एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना और उनका काम करना। हेल्थ के लिए मैंने टीबी पेशेंट्स को, लड़कों को सिखाया कि किस तरीके से टीबी पेशेंट को फॉलो अप करना है। वो गाँव में जाते थे। आज सरफराज, खुदा उसको बेशत दे, सरफराज था, अजमल था, बहुत सारे और थे। इन लोगों ने मुझे भी बहुत सारी सरप्राइजेज सर दी। ये क्वाइटली जो बच्चे अच्छे स्टूडेंट से उनको देते थे, ट्यूशन देते थे। जी, जी। और उनसे जो कमाते थे ये गरीब बच्चों को किताबें लेके देते थे। ये उनका अज़म था। जी, 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 बिल्कुल। फिर वो क्वाइटली लोगों में जाते थे, तो थोड़ा सा लोगों से चंदा इकट्ठा करके पेंट की। ये भी मेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने उनको बताया कि यूथ क्या क्या कर सकता है, उन्होंने अपनाया और उन्होंने किया। तो जब मैं वहाँ से जाने वाली थी तो यूथ ने दिखा दिया कि वो चाहते नहीं थे कि मैं उधर से जाऊँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत आगे बढ़ चुके थे। और हर लेवल पे अगर हम हैदराबाद गए तो हम फर्स्ट आए। ये जो आइटम वगैरह करते जी, हैं, जी, जी, बिल्कुल। उस वक्त मैं भी था उस ग्रुप में, और वाकई तो वो नवाबशाह फर्स्ट नंबर पर आया था। नवाबशाह फर्स्ट ग्रुप सांगड़ भी था, दूसरे भी सारे थे। हैदराबाद वाले भी तो थे। मैंने जो इनको हमने मिलकर तैयार किया, तो खुदा का शुक्र था। और मैंने एंजॉय किया कि मैक्स वहाँ क्या आप खुद जानते हो, मैं हॉस्पिटल में भी काम करती थी, जी, जी। यूथ के साथ भी काम करती थी, चर्च में भी काम करती थी, क्वायर भी चलाती जी, थी। जी, बिल्कुल। और इसके अलावा क्वायर से याद आया, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। सिंगर भी है, पोइट्री भी पोइट्री करती हैं। मैंने एक गीत बनाया था, वो भी फर्स्ट आ गए थे। जी, जी, जी। तो खुदा का शुक्र है, क्योंकि म्यूज़िक और सिंगिंग जो थी वो मेरे घर की विरासत में मुझे मिला था। तो ये भी मैंने बहुत एंजॉय किया। सो मैं हमेशा पीछे जब देखती हूँ अब की ओल्ड एज। तो सिस्टर जी, बेसिकली आप खुशपुर से हैं? यस। आपको कितने साल हो गए हैं सिस्टर्स में? 47 years. 47 years एज ए सोलम प्रोफेस्ड।
जी जी Okay. नहीं सॉलम ये जो प्रोफेशन है हाँ इसके यस यस 2026 और 27 Okay. में मेरा गोल्डन जुबली होगी। ओके तो मीन 47 ओके। बहुत ही लॉन्ग लाइफ, बहुत Yeah. एक आपकी जो लाइफ की। जी। तो सिस्टर जी मोस्टली आपने कोली लोगों में भी काम किया, जी जी कच्ची कोली में। वहाँ 3 दफ़ा गई हूँ सर। अच्छा। एक था 1991 में मैं माथली गई थी जहाँ सिस्टर बियाट्रिक्स के साथ जी, जी। मैंने काम किया। स्लाब जदगान में मैंने तकरीबन मोर देन 3000 इंजेक्शंस लोगों के हेल्थ के लिए हम बाहर जाते थे, सारा सारा दिन हम बाहर रहते थे। जी, जी। एक किस्म का रोज़ा ही होता था, घर से थोड़ी सी चपाती बना के ले जाते थे। फिर उन्हीं के साथ ही 91 में मैं नगर पार्क के गई। Okay. वो फिर मेरे अंदर उनकी खिदमत Desire के लिए हुई मेरा उनकी खिदमत में, हाँ। आज़म बढ़ा कि मैं ऐसे लोगों को भी करूं। फिर मुझे उनकी ज़बान सीखना पड़ी। तो 91 में ही मैंने काफ़ी ज़बान उनकी सीख ली। अच्छा। तो दूसरी दफ़ा जब 94 में गई हूँ उधर, तो उधर फिर मैं फादर्स के साथ हम मुख्तलिफ गाँव में जाके तो बीमारों की मैं खिदमत करती थी, उनको दवाइयाँ देना, Okay. उनको हॉस्पिटल लेके जाना। और फिर साथ में क्योंकि मैं म्यूजिशियन थी और मैं जी, जी, जी। हारमोनियम बजाती थी पाक मास के लिए ओके, ओके, फादर्स के तो साथ। आपको हारमोनियम भी गांव बजाना गांव आता में हारमोनियम बजाती थी। गांव गांव में फादर्स के साथ जाती थी। फादर पॉल होता था, फादर जिमी होता था, जी, जी, जी। उनके साथ मैं जाती थी। और फिर उनके ज़बान पे भी अबूर था, पढ़ भी लेती थी, बोल भी लेती थी, गा भी लेती गा थी भी उनकी लेते। ज़बान तो सिस्टर जी में। थोड़ा सा मुझे जो आपको सबसे ज़्यादा ज़बूर या गीत उसका एक वर्स अगर आप गाकर सुनाएं तो हमारे व्यूवर बहुत खुश होंगे कि आपकी आवाज़ भी सुनकर। एक वर्स कोई भी, अच्छा। ज़बूर या गीत। ये 91 से पूरा खुदा दे पर्दे हेठा ओके चुका। ओके। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खम दी चाहेटा ते ओ आराम पांदा है, खुदा दे खंब दी चाहेटा ते ओ आराम पांदा है। बहुत अच्छा सिस्टर जी। थैंक यू। सिस्टर जी आप कोई ऐसी लाइफ में जो बहुत ही आपने बहुत ही अच्छी जो समझते कि ऐसी पर्सनैलिटी, कोई भी यूथ का कोई बच्चा जो जिसको आपने ऐसा चेंज किया है जो कि बिल्कुल वो खुदा की राह पर नहीं था, जिसको आपने चेंज किया, कोई ऐसा वाकया कोई इस हवाले से कोई आपकी ज़िंदगी में है? होंगे बहुत सारे, लेकिन कोई उनमें से एक। अभी उनमें से एक तो पहली पर्सनालिटी आप ही है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। याद है शुरू में एक दफा मैंने आपको डांटा, मैंने कहा आप क्या इधर घूम रहे हो लड़कों के साथ। याद है? जी 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 बिल्कुल। आप थोड़े लड़कों के साथ आपकी बहुत सारी बातें मेरे साथ आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जब एक दफ़ा मैं वो लड़कियों के हॉस्टल की दीवार में फलांग कर आ गया था, आपने कहा क्यों फलांग गया, ये दोबारा चाहिए। फिर मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कभी डांटा था, लेकिन मेरे लिए ये आपने बहुत बड़ी सरप्राइज दी है। और आज मैं फख्र से सबको बताती हूँ कि जब इंसान को कुछ हासिल करना है तो इंसान हर राह से गुजर कर उस चीज़ को हासिल करता है। और ये मैं आपका मरकज होना चाहिए कि क्या बनना है या क्या करना है। तो क्या बनना या क्या करना है, जब मकसद आपके दिल में है और उसको लेकर चलते हैं तो यकीनन आप हासिल कर लेते हैं। मैं तो आपके लिए ताली बजाऊंगी, इसलिए मेरे लिए तो आप मेरे लिए मदर भी, ये बहुत अच्छा नमूना है नौजवानों के लिए
कि कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच जाता है और वो अपने इरादे में मुस्तकिल रहता है। मुस्तकिल इरादे जो है वो आपको कामयाबी बख्शते हैं। तो मैं सिस्टर जी आपके साथ में काफ़ी साल रहा और पहला स्टेप ही आपने जो मुझे लाइफ को चेंज किया। आपको पता है जब कर्फ्यू लगा था माफिया में, मैं उस वक्त भी चर्च आ जाता था और वो रेंजर्स खड़ी होती थी लेकिन मुझे मना नहीं करती थी चर्च आने के लिए। तो मैं ये भी बड़ा हैरान था कि मुझे सबको मना कर रहे, मुझे मना नहीं कर रहे, मैं चर्च जा रहा हूँ और चर्च से वापस घर जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी एक, और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और जो अभी चेंजिंग है फर्स्ट स्टेप ही आप हैं मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में। आप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपका। मैं समझता हूँ कि आपकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और एफसी सिस्टर्स जो हैं वो मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जितने भी सिस्टर्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ मुझे गाइड करती रही। तो ये कि आपने स्टार्ट किया, दूसरी सिस्टर भी थी, फिर आहिस्ता सारे, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपका हाथ रखना फिर दूसरी सिस्टरों का, और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूअर, जैसा कि सिस्टर पेट्रा की आपने बहुत सारी बातें सुनी, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, कैसे उसकी वोकेशन हुई, एफसी सिस्टरों में कैसे आई और कैसे उसने अपनी लाइफ को गुजारा। और आपने ये भी देखा यूथ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि यूथ को चाहते हैं कि एक अच्छा उनके लिए मौका है कि यूथ कुछ स्पेशल काम करे, अपने आप को फोकस करे और अपने आप को जो उनकी डगर है कि खुदा उनकी तरफ फोकस करके और अपने काम को संजाम दे। ये नहीं कि इधर उधर घूमते रहें, बल्कि अपनी लाइफ को एजुकेशन में, हर काम में अच्छे तरीके से कर सकें। Okay, my dear sister, thank you so much. God bless you. Thank you.